तो आज हम वर्ग एवं वर्गमूल के क्लास 8 के 5.1 प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 10 से शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव। क्या है, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव प्रोसेस के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करना है कि वे संख्या पूर्ण है कि नहीं है। तो इसका फर्स्ट है 81। चलिए करते हैं। 81 से हम माइनस करना है। पहला जो है विषम संख्या 1, कितना हो गया 80। फिर 80 से दूसरा विषम संख्या तो 77, 77 तीसरा 72, 72 से फिर 7 तो हो गया आपका 65, 65 से फिर 9 4 56, 56 से फिर 11 45, 45 से फिर 13 तो 32, 32 से फिर 15 तो 22 2 हो गया आपका 17 और 17 माइनस 17 यानी कि टोटल 0। तो क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। तो जो विषम संख्या क्रमिक घटाव की जो विधि है उसमें हम इस टाइप से करते हैं। तो इसी पर जो है इसी टाइप से फिर जो इसका फोर्थ है, बाद बाकी जो 121 और 144 ये होमवर्क आपके लिए रहेगा। 36 है तो -1 35, 35 माइनस 3 32, 32 माइनस 5 27, 27 माइनस 7 20, 20 माइनस 9 हो जाएगा ये 11 और 11 माइनस 11, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो ये है कि प्रोसेस आपकी कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक, अब दूसरा जो है हमारा 11 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। तो विषम संख्याओं का वर्ग जो है के लिए क्या है कि अगर उसका इकाई का स्थान अगर विषम है तो वो संख्या विषम संख्या, नहीं विषम संख्याओं का वर्ग जो है हमेशा विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 531 है, ये क्या है, विषम है, तो ये विषम होगा। हमने आपको बताया हुआ है, अगर आप मिस कर दिए हैं तो आप वर्ग एवं वर्गमूल का जो पार्ट 1 to 5 है उसको आप देख लीजिए। दूसरा है 5436, ये क्या है, सम है, तो इसका वर्ग भी जो है सम होगा। ठीक, इसी टाइप से आप सबका देख लेंगे। तीसरा है 3249, विषम है तो क्या होगा, विषम होगा। 82004 सम है तो इसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट 12 में क्या कह रहा है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी विदाउट एडिशन जो है हमें एडिशन ज्ञात करना है। किसका, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो हमने आपको बताया हुआ था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे निकालना। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ n पर क्या है, 6 है, तो इसका क्या हो जाता है n² यानी कि 6 स्क्वायर 36। वेरीफाई कर लेते हैं। 11 9 20 27 27 3 30 35 और 36। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। इसी में दूसरा नहीं तीसरा हम आपको बताते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + so on
101 तक का है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा लास्ट का टर्म है उसका जैसे 101, तो इसका हाफ कर लेंगे 101, तो 50 हो रहा है, पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है, 1 बच रहा है, तो यानी कि 51 जो है हमारा n हो जाएगा। यहाँ पर टोटल विषम संख्याएं कितनी है 51, तो n स्क्वायर यानी कि 51 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका जो आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2601, ये हो गया। इसी में एक आता है 4 नंबर, थोड़ा अलग है, ये तो प्रथम के लिए था। अगर बीच में से दे दे तो 7 + 9 + 11 + 13 + so on 21 तक। ठीक, तो कुछ नहीं करना है हमें इसमें। ऐसे सवाल जब आए बीच वाले तो आपको फर्स्ट 21 तक का निकालिए, तो कितने होगा 10 + 1 यानी 11, तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया, आपको नहीं दिख रहा है ना, चलिए यहाँ करते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। ठीक, ये टोटल हो गया है इस 1 से लेकर 21 तक। अब हमें 1 से लेकर क्या हो गया 1 + 3 + 5, 3 का निकाल लेना है। ठीक है, 3 है तो इसका क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9, तो टोटल 121 - 9 कितना हो जाएगा हमारा 112, ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको ये समझा देते हैं। 7 से लेकर 21 तक का जो है विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है, तो हम पहले 1 से लेकर 21 तक का निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 11। प्रोसेस बता दिए हम, 11 का स्क्वायर 121। अब जो रेस्ट है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, जैसे 135 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, उसको हमने डिवाइड माइनस कर लिया, तो ये 112 हो गया। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट 13 में क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, तो देख लेते हैं। पहला क्या है 25, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो यहाँ क्या आ रहा है 5, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 होगा। इसी तरीके से सबका देख लेते हैं। 64 है, तो 4 का कितना है 16, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 6। कुछ और देख ले, 5 4 2 3 है, तो 3 है, 3 का क्या होगा 9, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग के इकाई का अंक हो जाएगा 9। इस तरीके से आप और सब भी बना सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अब है 14 नंबर, इस एक्सरसाइज का 14 नंबर। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, उसका क्या कारण है, उसका कारण है तो निम्नलिखित संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं है कि नहीं वो देखना है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं का नियम हमने आपको बताया हुआ था, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोज में जाकर देख लीजिएगा। हर की संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 अगर होता है तो डेफिनेटली कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। दूसरा, अगर 0 है लास्ट में, क्या है 0 की संख्या जो है वो अगर क्या है सम है, और 0 से पूर्व पहले जितनी संख्याएं हैं उनका वो अगर पूर्ण वर्ग है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं। पहला क्या है 1052, क्या है 2 है, डेफिनेटली नहीं होगा। दूसरा 2 3 4 5 7, 2 3 4 5 7 क्या है 7 है, डेफिनेटली ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद एक देख लेते हैं, ये तो 8 वाला हो गया, 3 हो गया, 0 वाला देख लेते हैं 5, 2 5 0 0 0 की संख्या क्या है ऑड है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको ये?
सुझाव हमें ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।